पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई हिंदी पत्रकार संघ द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हुआ भव्य हिंदी सेवा सम्मान समारोह। मुंबई हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के तत्वाधान में भव्य हिंदी सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बांद्रा पूर्व स्थित टीचर्स कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के पास उत्तर भारतीय संघ भवन के सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन हस्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने हिंदी भाषा के समग्र विकास और पत्रकारिता के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। समारोह की अध्यक्षता मुंबई हिंदी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे ने की, जिन्होंने बताया कि मुंबई हिंदी पत्रकार संघ हर वर्ष हिंदी के क्षेत्र में कार्य कर रहे समर्पित लोगों को सम्मानित करता आ रहा है और इस बार भी यह परंपरा जारी रही। इस वर्ष हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किए गए प्रमुख लोगों में शामिल रहे सुप्रसिद्ध गीतकार समीर अंजान, उद्योगपति ज्ञान प्रकाश सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विमल मिश्रा, आज तक के संपादक साहिल जोशी, नागपुर स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ब्रिजेश मिश्रा और लेखक व वरिष्ठ पत्रकार यतेंद्र सिंह यादव। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार उपस्थित रहे। उनके साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंत्री प्रताप सरनाइक, आमदार राजन सिंह, संजय उपाध्याय, मूर्जी पटेल, पूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी और भाजपा मुंबई के उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार संजय द्विवेदी रहे, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विचारशील व्याख्यान दिया और पत्रकारिता की ऐतिहासिक यात्रा को साझा किया। इस कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा और आयोजन की जिम्मेदारी संघ की टीम ने बखूबी संभाली। इसमें संघ के अध्यक्ष आदित्य दुबे, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह, महासचिव विजय सिंह कौशिक, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र मिश्रा, सचिव अभय मिश्रा और कार्यकारिणी सदस्यों में सैयद सलमान, अखिलेश तिवारी, हरिगोविंद विश्वकर्मा, अशोक शुक्ला तथा अखिलेश मिश्रा ने सक्रिय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में हिंदी भाषा के महत्व, पत्रकारिता के मूल्यों और वर्तमान समय में इसकी भूमिका पर गहन चर्चा हुई और उपस्थित जनों ने इस पहल की सराहना की। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार ब्रिजेश सिंह की रिपोर्ट में कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन काल में 40 साल के जीवन काल में और ऐसी आलोचनाएं की है जिसमें तिल मिला जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि लेकिन एक वाकया मैं बताना चाहूंगा। मेरे अध्यक्ष ने कहा कि पत्रकार किसी का दोस्त नहीं होता। विमल जी, मैं विरोधी पक्ष नेता बना 2004 में मुंबई में। कुछ तो लड़ाइयां थी, कुछ तो बातें थी जिसकी वजह से थोड़ा सा उस पद को न्याय देने में समय लग रहा था। एक मेरे साथी पत्रकार थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने एक अच्छे मराठी पक्ष नेता एक बसलेला आहे, गाड़ी यानी ऑफिसचा एंजॉय करता है। उसके बाद जाकर देखते थे कि इनका मिठाई आ गई थी, किसी का काम हुआ था, कोई ले आया था और बढ़िया नमकीन खिलाकर उनको चाह। मैंने बोला एक पढ़ा हिंदी पत्रकारिता दिवस हिंदी का जो आयोजन, मैं यहाँ पे जब उपस्थित हुआ तो हमारे सहयोगी मित्र तथा आपके राज्य मंत्री आशीष शेलार जी उपस्थित थे, हमारे मित्र संजय उपाध्याय जी, राजन सिंह जी, पवन त्रिपाठी जी, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, संजय द्विवेदी, आदित्य दुबे जी, सर ब्रिजेश मिश्रा जी, ज्ञान प्रकाश सिंह जी, इन लोगों का भी सम्मान हुआ। यानी हमारा फोटो जो आएगा वापस मेरे ख्याल से ये लोग प्रिंट और फिर एक बार ग्रुप फोटो निकालेंगे तभी हमारा फोटो आएगा। साहिल दोस्तों के साथ फोटो हमारा है मगर वो नहीं बल्कि चाहिए। हिंदी तो मेरी साहिल जोशी जैसी नहीं है क्योंकि साहिल ने पत्रकारिता में ये देखने मिला अलग अलग जाति के लोग भी आज यहाँ पे मौजूद थे जिनका सत्कार हुआ है। मराठी भाषी, हिंदी भाषी हिंदी पत्रकारों को सम्मानित किए गए। आज के समारोह में जो चर्चा हुई वो भाषाओं की मेल की थी
कि ये संघर्ष नहीं, ये मिलाप की विषय होना चाहिए था। तो मैं आज जिस कार्यक्रम में जिस अखबारों की चर्चा हुई, जिस शहर की चर्चा हुई और जिसमें कि जो सबसे चर्चित तो मराठी हिंदी पत्रकार हैं बाबूराव विष्णु पराडकर, मुझे सौभाग्य है कि मैंने उसी अखबार आज में काम किया। और मेरे खुद के जो दादाजी थे वो डोगरी भाषा थे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। उन्होंने कलकत्ते में आकर के हिंदी अखबार निकाला। तो ये कार्यक्रम बड़ा मुझे अच्छा लगा कि ये मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में जो कि एक हिंदी अखबार के 200 वर्ष के समारोह में मैं एक ऐतिहासिक ढंग से जुड़ गया, ये मुझे बड़ा गर्व है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। तो इसमें एक विशेष सवाल उठा, 200 साल अब आगे क्या, तो क्या संदेश देना चाहते होंगे आने वाली पीढ़ी को पत्रकारों को? मुझे देखिए, स्वभाव से व्यक्ति जो है अतीत जीवी होता है। वो पुरानी चीज़ों को, आज की पत्रकारिता अलग ढंग की है, पुराने ढंग की पत्रकारिता अलग ढंग की थी। लेकिन मैंने जिस तरह की पत्रकारिता की वो संयम की पत्रकारिता थी, सरोकार की पत्रकारिता थी। और मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि अब उस तरह की पत्रकारिता आज नहीं बची है। हाँ, लेकिन फिर भी आशा की किरण, नई पीढ़ी से हमें आशा रखनी चाहिए। कहना चाहेंगे आज पत्रकारिता दिवस में आपने लोगों को सत्कार, कैसे मन में आया कि कहीं ना कहीं जो है उनको सत्कार होनी चाहिए, इतने सालों से उनकी जो है मेहनत? देखिए, कोई भी भाषा में या कोई भी भाषी जो हो, चाहे वो गैर हिंदी भाषी हो या हिंदी भाषी हो या दूसरा भाषी, हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। और उसी सम्मान के तहत मुंबई हिंदी पत्रकार संघ ने हिंदी सेवा सम्मान का आयोजन हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर किया, ताकि लोगों के बीच संदेश जाए कि जो लोग भी हिंदी पत्रकारिता के लिए सेवा कर रहे हैं वो आगे बढ़ें, उनमें उत्साह बढ़े, नई ऊर्जा आए और हिंदी पत्रकारिता को एक बल मिले, एक नई दिशा मिले। क्या संदेशा देना चाहेंगे? संदेशा तो यही है कि देखिए, मुंबई हिंदी पत्रकार संघ का उद्देश्य यही था कि जो मुंबई में रहने वाले, मुंबई यानी एमएमआर आप कर लीजिए, कल्याण हो या मतलब ठाणे हो, पालघर हो, मैं कहूँ महाराष्ट्र हो, जो हिंदी भाषी पत्रकार हैं या किसी हिंदी अखबार में काम करते हैं, ऐसे लोगों जैसे पत्रकारों को भी तो मुश्किलें आती है ना, उन लोगों के लिए हमने एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद हमने सोचा कि जो हिंदी की सेवा कर रहे हैं ऐसे लोगों को हमें समय समय पर सम्मानित करना चाहिए। और हिंदी दिवस पर, विश्व हिंदी दिवस पर और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर इस तरह के आयोजन हम लोग करते रहते हैं। उसी के श्रेणी में, उसी के चरण में आज हमने आयोजन किया। सर, आप कई दशकों से आप खुद एक पत्रकार हैं, पहले की पत्रकारिता और आज के पत्रकारिता में यहाँ पे बहुत ही डिफरेंसेस है। क्या नज़र से देखते हैं पहले का? नहीं, मैं इसे डिफरेंस के रूप में नहीं देखता। मैं इसे देखता हूँ कि ये पत्रकारिता का विस्तार है। जहाँ केवल प्रिंट मीडिया, पहले एक समय था कि केवल प्रिंट मीडिया ही काम करती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो उसी मीडिया का विस्तार है। और हम क्षणों में ही जो है लाइव हम कार्यक्रम देख लेते हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है। विस्तार से किसी को देखना होता है तो वो अखबार पढ़ लेता है। और आजकल तो डिजिटल भी आ गया है, आजकल डिजिटल मीडिया भी लोग देखते हैं। मैं इसे पहले और आज के पत्रकारिता में, यानी हाँ कि समय के अनुसार कुछ कुछ बदलाव होते रहते हैं, लेकिन मैं इसे पत्रकारिता के विस्तार के रूप में देखता हूँ। कैसा लग रहा है सर, इतने साल की मेहनत और आज जो है कहीं ना कहीं उसका सत्कार किया गया, उसको वैल्यू मिल रहा है, जो वैल्यू तो हमेशा मिलते रहता है, बट एक अलग सा अट्रैक्शन। मैं डॉक्टर ब्रजेश मिश्र काफ़ी अभिभूत हूँ हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस बड़े सम्मान को पाकर के, हिंदी सेवी सम्मान पाकर के, क्योंकि यह समाज के लिए बहुत आवश्यक है। उनको उत्स्फूर्ता उत्पन्न करता है, शरीर के अंदर नई ऊर्जा का संचार करता है। और देखा जाए तो यह हिंदी भाषा जो हमारी मातृभाषा है, उस मातृभाषा के द्वारा, जो कि विश्व की देखा जाए तो बोलने तीसरी भाषा है और 11 राज्यों के अंतर्गत मातृभाषा बोली जाती है हिंदी, और 3 संघ शासित प्रसिद्ध ऐसे हैं जो भारत के, जिनके अंदर यह बोली वाली जाती है। और ऐसी भाषा के प्रति प्रेम जो कि हमारे शरीर में ही है, हमारे देश में है, और उससे ओतप्रोत होकर के आज जो यह
पत्रकारिता दिवस के अवसर पे सम्मान प्राप्त हुआ है उससे मैं अभिभूत हूँ और आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। आदरणीय मोदी जी इवन जब यूनेस्को में भी जाते हैं तो वहाँ भी उन्होंने हिंदी में ही अपनी भाषण व्यक्त किए और अभी यूनेस्को के अंतर्गत जो 7 भाषाएं बताई गई उस 7 भाषा के अंतर्गत एक हिंदी भाषा का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से मैं जनता से भी आह्वान करूंगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा को बिल्कुल भी मत छोड़ें, अपने बच्चों को भी हिंदी का प्रचार प्रसार के साथ साथ उसमें ही संवाद करें, हिंदी में संवाद करें, जिससे उससे एक अंदर की भावना जागृत होती है और लोगों में एक सम्मान के साथ साथ जुड़ने की भावना जागृत होती है, जिससे आध्यात्मिक और भौतिक प्रवृत्ति की स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हिंदी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है और धन्यवाद। जब से इसका गठन हुआ है हर वर्ष हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते रहे हैं 10 जनवरी को। इस बार हमने हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे समाज में जो हिंदी सेवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, ऐसे 6 विभूतियों को हमने सम्मानित किया है। मुंबई हिंदी पत्रकार संघ का कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं मुंबई के सभी पत्रकारों, खासतौर से हिंदी भाषी पत्रकारों, हिंदी भाषी समाज और महाराष्ट्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं जो इस कार्यक्रम को इतनी ऊंचाई तक ले गए। धन्यवाद।